बिल्कुल। स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य है क्या, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। अब स्वास्थ्य को समझने के लिए अक्सर हम ये समझते हैं कि मैम स्वस्थ होना यानी बीमारियों से दूर होना। कई लोगों ने आज के सेशन में हाथ उठाया होगा, हैंड रेस किया होगा, यस लिखा होगा इस बेसिस पे कि मुझे आज कोई बीमारी नहीं है यानी मैं स्वस्थ हूँ। अक्सर हमारे यही परिभाषा रहती है स्वस्थ होने की। लेकिन ये बात WHO ने कही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी डेफिनेशन जब दी स्वास्थ्य की तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य की परिभाषा ये नहीं है कि महज बीमारियों से दूर रहना। यानी आप अगर आज बीमारियों से दूर हैं तो आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहलाए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ हो सकता है कि हाँ ये एक आयाम है, ये एक पैरामीटर है जिससे आप आकलन कर सकते हैं कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे आप नहीं कह सकते कि हाँ मुझे कोई बीमारी नहीं है तो यानी मैं पूर्णतः ठीक हूँ। WHO कहती है कि आज अगर आप अपने आप को जांचना चाहते हैं कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं, तो बीमारियों से दूर होना तो जरूरी ही है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को 4 आयामों पे स्वस्थ बनाना है। और मैं ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ जानती हूँ कि जिन्होंने ये सेशन पहले नहीं लिया होगा उनको वो हेल्थ के 4 आयाम नहीं पता होंगे। इनमें से अक्सर हमने 2 आयाम के बारे में सुना है। सबसे पहला आयाम है शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा आयाम है मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा आयाम भी होता है जिसको हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। और चौथा आयाम होता है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। जी हाँ, और ये चारों हेल्थ के आयाम हैं जिन पर अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तभी आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। अब मैम हमारी स्थिति तो ये है, भारत की स्थिति तो ये है कि आज बीमारियों से दूर ही रह ले, वही बड़ी बात है। क्योंकि आज भारत में हाई बीपी हो, अल्जाइमर की बीमारी हो, कैंसर हो, दिल की बीमारियां हो, शुगर की बीमारी हो, इसी से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज लोगों के लिए सबसे बड़ी बात हो गई है कि दवा मुक्त जीवन जीना, रोग मुक्त जीवन जीना, वही हम स्वस्थ व्यक्ति कहलाए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको रोग नहीं है तो आपको कुछ और आयामों के अनुसार अपने आप को जांचना होगा। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य पर बात करें तो सबसे पहला आयाम यही है कि आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इवन छोटी से छोटी बीमारी, पाचन संबंधी परेशानी भी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपका पेट सुबह सुबह अच्छे से साफ नहीं होता है यानी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अगर आपको अच्छे से महसूस नहीं होता कि आप सुबह उठने के बाद थका हारा महसूस कर रहे हैं, आप सुबह उठने के बाद बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं, तब भी आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप रात को टाइम पे नहीं सोते हैं तब भी आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि इवेंचुअली आप बीमार होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं। अगर आपकी मांसपेशियों में अकड़न जकड़न रहती है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, आप अपने शरीर को अच्छे से हिला डुला नहीं पाते हैं, तब भी आप एक अस्वस्थ व्यक्ति माने जाते हैं। तो इन सारे आयामों के अनुसार अपने आप को शारीरिक रूप से जांचिए, मापिए कि क्या आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। अगर इन सभी के उत्तर में से कोई भी उत्तर नो है तो मान लीजिए कि आप स्वस्थ नहीं हैं। क्योंकि अगर बॉडी में अकड़न जकड़न है इसका मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर आप रात को अच्छे से नहीं सोते हैं इसका मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा। तो कुछ आदतों के जरिए आप ये आंक सकते हैं कि आपको शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं कि नहीं है। अब दूसरे आयाम पर आते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानी आज हम देख रहे हैं बहुत सारी है। तनाव हमें होता है, चिंता हमें होती है, क्या कुछ हमें नहीं हो रहा है लेकिन मैनेज करना हम जानते नहीं हैं। क्या आप तनाव को मैनेज करते हैं? नहीं करते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, क्या आप खुश रहते हैं? क्या आप एक पूरे दिन भर में 10-20 सेकंड नकली बार भी हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? अगर आप नहीं हंसते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। जी हाँ, अगर आज आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, आप 7 घंटे रेगुलर नहीं सो पाते, रेगुलर का मतलब समझ रहे हैं आप, आपकी नींद बीच में नहीं खुलनी चाहिए। अगर आपकी नींद बार बार बीच में खुल रही है तो आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चीजों को भूल रहे हैं तब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अगर आप उदास रहते हैं ज्यादातर, आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अगर आप अपने मन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नई एक्टिविटी सीख नहीं रहे हैं, तब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। अगर आप अपनी ब्रेन की क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। तो आपको ये समझना होगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और इन सारे पैरामीटर्स के अनुसार, जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं, उनके अनुसार आप अपने आप को आंकिए, जांचिए,
और इसके माध्यम से जानिए कि क्या मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ। अब इसके बाद आता है सामाजिक स्वास्थ्य का स्तर। सामाजिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी स्वास्थ्य है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप मानिए आप स्वस्थ नहीं होंगे। और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब है दूसरों के साथ संबंध। आपके संबंध अपने परिवार वालों के साथ कैसे हैं, आपके संबंध आपके अपनों के साथ कैसे हैं, दोस्तों के साथ कैसे हैं, आपके संबंध अपने पूरे मोहल्ले के साथ कैसे हैं, अपने कोलीग के साथ कैसे हैं। अगर आप चिढ़ के बात करते हैं, आप ज्यादा नाखुश रहते हैं, आप हंसते नहीं हैं तो लोग आपसे बात करना प्रेफर नहीं करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति के रहेंगे तो क्या कोई आपसे बात करेगा? नहीं करेगा। और जब आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, तनाव होगा, यानी आपका मानसिक और शारीरिक सारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और इसीलिए सोशल हेल्थ को एक बहुत बड़ा पैरामीटर माना जाता है। तो अपने आप को सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाइए। अगर आपके अंदर ये सारी कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, उनको ठीक करिए। चौथा स्तर जिस पर शायद हम में से कई लोगों ने काम नहीं करा है और वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब संबंध किसके साथ? अपने साथ। क्या आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे अपने आप को कितने स्तर पर बेहतर बनाना है, क्या मेरी अच्छाइयां हैं, क्या मेरी कमी है? अपने आप को जानिए, अपने बारे में चिंतन मनन करिए, अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करिए, उसके लिए अच्छी बुक्स पढ़िए। इसके साथ साथ आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो अपनी आदतों पर काम करें, बेहतर आदतों को अपनाइए, ध्यान करें, प्राणायाम करें, खुद के लिए वक्त निकालिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इन चारों को ही स्वास्थ्य का हिस्सा माना जाता है, सोचिए। और हम सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन पर ही अटके रहते हैं, बीमारी नहीं होनी चाहिए यानी हम स्वस्थ हैं। तो सोचिए आज कितना ब्रॉड तरीके से हमने ये बात सोची है कि स्वस्थ होना क्या है। एंड आई रियली होप कि जो मैंने आज आपको स्वास्थ्य की जानकारी दी है, इसको आप अपने जहन में उतारें और अपने आप को चारों आयामों पर ठीक करने की कोशिश करें। जिस दिन आपने ऐसा शुरू कर दिया ना, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दूंगी, आप ये कहेंगे कि मैम हम तो एक बेहतर जीवन जी रहे हैं। और क्योंकि आज प्रॉब्लम ये है, हमें लगता है स्वस्थ होने के लिए दवाइयाँ इनफ है। क्या दवाइयाँ इन चारों स्तर पर काम करेंगी? नहीं, प्लस आपको साइड इफेक्ट और दे देंगी। और ये बात डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। ओलिवर वेंडल होम नाम के जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम सभी डॉक्टर्स दवाइयों को समुद्र में फेंक देते हैं तो ये हमारे मरीजों के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन मछलियों के लिए बहुत बेकार होगा जो समुद्र में जी रही हैं। तो आज आपको अपने शरीर के इस चूहे को बाहर निकालना है जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर में बदबू आ रही है। जी हाँ, उसके लिए आपको क्या करना होगा? बीमारी की जड़ पर काम करना होगा। बीमारी की जड़ों पर काम करने के लिए आज कुछ प्राकृतिक तरीके मैं आज आपको बताना चाहूंगी, जिन तरीकों को अपनाकर आप सभी अपनी हेल्थ लेवल को रेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो समाधान मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बहुत साधारण से समाधान है, सुगम से समाधान है, जिनको हर व्यक्ति शायद डेली बेसिस में करता तो है लेकिन ध्यान से नहीं करता है। तो ध्यान से करने लग जाएंगे, कॉन्शियस वे में करेंगे तो डेफिनेटली आपका हेल्थ लेवल बढ़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी आप स्वस्थ बनेंगे। और इसका सबसे पहला तरीका जो मैंने आज सेशन की शुरुआत में ही आपको करवाया है, और वो है हंसना। जी हाँ, सुपर पावर है स्माइल के पास। अगर आप हंसते हैं तो आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों स्वास्थ्य बेहतर बनता है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है। क्योंकि ये जो हंसने की एक्सरसाइज है ना, ये आपके शरीर में देती है डोज। किस चीज का डोज? देखिए, हमारे ब्रेन के माध्यम से जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हमारे शरीर में 4 प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव होता है। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डोज। तो जैसे हम दवाइयों की डोज खाते हैं ना, हमारे शरीर को इन 4 की डोज चाहिए रहती है। और इसके माध्यम से आप अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं, चिंता को कम कर सकते हैं और डेफिनेटली मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ बेहतर बनती है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इसीलिए कम से कम पूरे दिन में ही सही 10 सेकंड हंस लीजिए, खुल के हंसिए और इसके माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ। दूसरा तरीका स्वस्थ बनने का है। आज आपको अपने जीवन में एक और आदत को अपनाना है और वो है अपने शरीर को वक्त देना। कम से कम 1 घंटा बॉडी के लिए निकाल लीजिए और प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए। अगर आज रामबाण इलाज कोई और है गामा के अलावा, तो मैं कहूँगी वो एक्सरसाइज है। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटे बॉडी के लिए निकालते हैं, 40 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 20 मिनट प्राणायाम करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, रोग मुक्त बनाएंगे।
ये आपको मोटापे से ग्रसित नहीं होने देगा, आपके पूरे शरीर को एक्टिव रखेगा, आपकी मसल्स को ठीक रखेगा, अकड़न जकड़न जैसी परेशानियों से दूर रखेगा और इसी के माध्यम से बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ जैसे बीपी कम रहता है, आपका थायराइड मेंटेन रहता है, बहुत सारी परेशानियों पर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर काम करता है। तो इसीलिए डेली एक्सरसाइज करिए, 40 मिनट एक्सरसाइज और इसके साथ साथ 20 मिनट प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अब आइए चलते हैं, हमें चाहिए रिजल्ट और वो रिजल्ट देने में आज प्रकृति हमारी मदद कर रही है। जी हाँ, प्रकृति ने हमें दिया है एक ऐसा तत्व जो हमें स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है और इस तत्व का नाम क्या है? इस तत्व का नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल भूरे चावल की भूरी परत से निकाले जाने वाला एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है और आज आपको मैं बताना चाहूंगी विश्व का सबसे शक्तिशाली कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है। आज इसको जापान की सरकार ने अपने KECG ड्रग डेटाबेस में थेरेपेटिक कैटेगरी के अंदर रखा है, यानी दवा की कैटेगरी के अंदर रखा है। बल्कि ये तो पोषण है मैम, बिल्कुल प्रकृति ने पोषण हमें दिया है, लेकिन इसके उपचार करने की क्षमता है, इसी वजह से इसको थेरेपेटिक कैटेगरी में जापान की सरकार ने रखा है। बहुत सारे देश ऑलरेडी इसको दवाइयों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसको दवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है और कनाडा की सरकार कहती है कि नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है गामा, और हमारे भारत की सरकार कह रही है कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसके दाम बहुत ज्यादा है, 2000 से 5000 तक की रेंज में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपको मिलता है, लेकिन हमारे भारत में आप जानते हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है। महज 680 के MRP पे और 480 के DP प्राइस पर आपको क्यों दिया जा रहा है? एक बेहतर क्वालिटी क्वांटिटी के साथ, ताकि भारत का हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सके और इसके माध्यम से हम सभी RCM परिवार का मिशन, AP ऑर्गेनिक्स का मिशन पूरा कर सके, और वो है एक स्वस्थ भारत का निर्माण, एक रोग मुक्त भारत का निर्माण करना। आज ओरिजिनॉल के तो लाभ ही लाभ है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, सूजन को कम करता है, लीवर की सुरक्षा करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, शुगर की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म जैसी तमाम ऐसी लाइलाज बीमारियों पर काम करता है, जिसके लिए आज डॉक्टर्स कहते हैं कि दवाइयां आपको ठीक नहीं कर सकती हैं, लेकिन गामा उन पर काम कर रहा है। तो बिल्कुल है ये एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट जो आपको स्वस्थ बनाने की क्षमता रखता है और इसके ऊपर ऑलरेडी वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं, जिसको देखने के लिए आप www.original.in साइट्स पर जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगी, ये पहले भारत में उपलब्ध नहीं था, भारत में पहली बार इसको उपलब्ध किया गया है। AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के माध्यम से निर्मित है और हमारे भारत के टॉप 25 इनोवेटिव उत्पादों में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, इसके बहुत अच्छे फायदे हमारे शरीर को मिल रहे हैं। और आज अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि मैम क्या इससे लोगों को फायदा मिल रहा है, तो आप जानते हैं बिल्कुल मिल रहा है। कई लोग खुश हैं और एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि गामा के माध्यम से उनको फायदा मिला है और आज उनकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हुई है। भारत के प्रसिद्ध 23 डॉक्टर्स भी ये बात कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आज हम अपने शरीर को अनेकों बीमारियों से बचा सकते हैं, इन पर काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर राहुल भार्गव कैंसर के लिए सलाह देते हैं, डॉक्टर संजय चुग कहते हैं कि सूजन को कम करता है, डॉक्टर नवजीत तालुकदार सर कहते हैं कि आज ये आपकी शुगर की बीमारी पर काम करता है, डॉक्टर योगेश शर्मा हाइपोथायराइडिज्म और शुगर की बीमारी के लिए यहाँ पर सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता न्यूरो की बीमारी के लिए, डॉक्टर अमिता नादर मैम कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, और डॉक्टर मांझी चंद्रा मैम कहती हैं दिल की बीमारियों के खतरे से बचाता है गामा आपको। तो डेफिनेटली गामा ओरिजिनॉल आपको लेना है, इसके ऊपर डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। ऑल इन वन प्रोडक्ट है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल तरीका है। पानी के साथ लीजिए गामा ओरिजिनॉल को, थोड़े से पानी के साथ अपने नाश्ते से पहले, और एक कैप्सूल आपको रात के खाने से पहले लेनी है, थोड़े से पानी के साथ, फिर रात का खाना खाना है। हमेशा एलोपैथिक दवाओं के साथ लेंगे तो बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और इसीलिए गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। साथ साथ सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करिए जिसमें GE3 MCPD आपको ना मिले। देखिए, दोनों प्रकार के कंटेमिनेंट आज आपकी किडनी खराब कर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, इनफर्टिलिटी जैसी परेशानी हो रही है। यूरोपियन यूनियन ने तो 2023 में इसमें नियम बना दिए हैं, लेकिन हमारे भारत में अभी तक नियम नहीं बना है। फिर भी हमारे भारत की एक कंपनी है जो ऑलरेडी इस नियम का पालन करते हुए 3 MCPD GE अपने तेलों में नहीं है, इस तेल में नहीं आपको मिलता है, और इसका नाम है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। इसमें आपको ट्रांस फैट भी नहीं मिलता है, प्लस फोर्टिफाइड प्लस तेल है, और सबसे ज्यादा मात्रा में ओरिजिनॉल मिलता है। तो आज अगर आप ये सभी लाइफस्टाइल का ध्यान में रखते हैं जो मैंने आपको बातचीत की है, 10% आपकी लाइफस्टाइल मदद करेगी आपको हेल्दी बनाने में, गामा ओरिजिनॉल 90% मदद करेगा, और इसके माध्यम से आप 100% रिजल्ट पाएंगे, आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वस्थ बना पाएंगे। सो आई रियली होप आज का